सारी लीडरशिप की जो इनकी जो सियासत है वो झूठ पर मबनी है। पहली बात तो ये थी कि किसने कहा है कि आप हार्ड टॉक जैसे एक शो में आप जाएं और अपनी बेइज्जती खुद कराएं। इसहाक डार ने अपनी मर्जी से बीबीसी जाकर बेइज्जती कराई। क़यादत समेत पूरी नून लीग झूठी है, कोशिश करें भी तो सच नहीं बोल सकते। वजीर इत्तलात शिबली फराज की घनगरज, बोले इसहाक डार के पास पाकिस्तान वापस न आने का भी कोई जवाज नहीं। इनसे पहले मरियम नवाज भी दावा कर चुकी कि उनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं। तो यही है कि अगर कोई आदमी अपने आप को इतना नीट और क्लीन महसूस करता है तो आए और फेस करे कानून को और अदालतों को। बेगुनाह हैं तो वतन वापस क्यों नहीं आ जाते? शेख रशीद का साबिक वजीर खजाना इसहाक डार से सवाल। फवाद चौधरी ने साबिक वजीर खजाना के इंटरव्यू को पाकिस्तानियों के लिए शर्मिंदगी का बाइस करार दे दिया। समा से बातचीत में कहा, पैसा लूटने वालों ने जहां पनाह ली उन ममालिक के लिए शर्मिंदगी का मकाम है। मुल्जिमान को वापस ना लाना पाकिस्तान की भी नाकामी है। इंसानी हकूक है कि आप गरीबों के पैसे को इस तरह से वहाँ पर ले जाके नहीं लगाने देंगे। आप एक डाकुओं की अमाजगाह नहीं बन जाएंगे, जो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त लंदन जो है वो बन गई। नवाज शरीफ की पेशी के लिए क्या काम किया? दफ्तर खारिजा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब दे दिया। 6 नवंबर को रॉयल मेल के जरिए इश्तिहारात पहुंचाए गए, रसीदें भी अदालत में जमा। पीडीएम का लाहौर में 13 दिसंबर को जलसे का ऐलान। जिला इंतजामिया का कोरोना के बढ़ते केसेस के बाइस इजाज़त देने से इनकार। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की सैयद यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात। कहते हैं 13 दिसंबर को लाहौर में जलसा ज़रूर होगा। 8 दिसंबर को हिकमत अमली तय की जाएगी। मुज़ाकरात का इम्कान भी मुस्तरद कर दिया। इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई गैर मुताल्लिका है वो इमरान खान है और सूबाई हुकूमत के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। आसिफ जरदारी का पीडीएम जमातों से यौम तासीस में शिरकत पर इजहार तशक्कुर। कहा, साबित हो गया कि सियासी कारकुन लाठी, गोली और जेल से नहीं डरते। मुल्क को लाहक मरज का इलाज सिर्फ मीसाक़े जमहूरियत पर अमल है। ताले तोड़े गए, बलवा किया गया, एहलकारों को मारा पीटा गया। इन्फेक्शस डिजीज़ कंट्रोल एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए जलसा किया। उन ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ FIR दर्ज करने का फैसला किया। मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्तान में हलवे के साथ जलवा भी दिखाया। जलसे में बलवे के लिए कारकुनान को पहले से तैयार किया गया था। मुआविन खुसूसी बराए इतलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान का इल्ज़ाम, जलसे के मुंतज़मीन के खिलाफ मुकदमात का भी ऐलान। कहा, लीगी ओहदेदार की आतिशबाजी से मुल्तान में आग लग गई। गोदाम के मालिक का भी अपोजिशन से इज़ाले का मुतालबा। हमें क्यों निकाला? स्टील मिल्स मुलाजमीन का बरतरफियों के खिलाफ कराची में एहतजाज। ट्रेनें रोक दी, अंदरूने मुल्क से कराची आने वाले मुसाफिर परेशान। मुजाहिरीन कहते हैं नौकरियां बहाल न की गई तो फिर अदालत भी जाएंगे। बेएहतियाती का अंजाम। पाकिस्तानियों ने कोरोना की दूसरी लहर को सीरियस नहीं लिया। मुल्क भर में एक दिन में 67 अफराद जाँ बहक, 2458 नए केसेस रिपोर्ट। सिंध की सूरत हाल इंतहाई ख़राब, 24 घंटे में 27 अमवात। कराची के अस्पतालों में केसेस 8% तक बढ़ गए। कराची तक कश्मीर बेएहतियाती उरूज पर। इस्लामाबाद में 5 लाख दरख्त कहाँ लगाए? बनीगाला में लगाए होंगे। बिलियन ट्री मंसूबे से मुतालिक समाअत के दौरान चीफ जस्टिस बरहम। अज खुद नोटिस की समाअत के दौरान तफसीलात जमा कराने का हुक्म। सैटेलाइट इमेजेस भी मांग ली। सेक्रेटरी माहौलियात की भी सरजनिश। अदालत ने कहा KP का महकमा माहौलियात चोर और आप उसके सरबराह हैं। सिंध हुकूमत की भी क्लास ली गई। जजेस साहिबान ने कहा अफसरान जेल जाएंगे और नौकरी से भी। मैं 6 साल जेल में रहा हूँ। मैं 6-12 के 5 कमरे में रहा हूँ। हम क्रिश्चियन हैं, ठीक है। उधर हमारा डयाला जेल में चर्च है, ठीक है। तो जो है ना फ़ौजी असगर कैदी इन्होंने रखा हुआ है मुलाजमान ने। फ़ौजी असगर कैदी किसी की रिहाई बन जाए तो फ़ौजी असगर बंदे को बंदा नहीं समझता है। इतने पैसे दोगे तो तेरी रिहाई बनती है, इतने पैसे नहीं दोगे तो रिहाई नहीं बनती है। इसने मेरे साथ बहुत धोखा किया है।
रिश्वत दो, मनपसंद कमरा लो। अडियाला जेल में रिश्वत का बाजार गर्म, कातलों को आसाइशें, मोबाइल की सहूलत भी मैसर। समा ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल की ऑडियो हासिल कर ली। रिश्वत से मनशियात भी मिलती है। जेल अस्पताल के वार्डन के इंकशाफात। वजीर बराए जेल खानाजात फैयाजुल हसन चौहान ने प्रोग्राम नए दिन में बताया कि यह माफिया इतना बड़ा है कि उन्हें भी रिश्वत की पेशकश की जा चुकी है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने जब मैंने चार्ज संभाला तो इसने मेरे भाई को आके जरा लिफाफा देने की कोशिश की। तो लाहौर होता हूँ, पीछे उसने जब मैंने सरप्राइज छापा मारा अडियाला जेल में, मैंने बहुत कुछ वहाँ पे देखा है और ये परेशान है इस वक्त। जो करप्ट माफिया है हमारे जेल खाना जात का, वो सख्त परेशान है। सर्दी मजीद बढ़ेगी तो चूल्हे भी ठंडे पड़ जाएंगे। दिसंबर और जनवरी में गैस का बहरान संगीन हो जाएगा। हुकूमत ने खबरदार कर दिया, बताया कि पावर सेक्टर, सनतों और सीएनजी स्टेशन पर गैस की लोड शेडिंग होगी। हवेलियां हादसे में तबाह होने वाले तैयारे में फन्नी खराबी थी। पायलट को उड़ान से पहले भी इल्म था, लेकिन जबरदस्ती फ्लाइट पर भेजा गया। सिंध हाई कोर्ट में शहीद पायलट की वालिदा का इंकशाफ, कहा उनका बेटा फ्लाइट से पहले भी शदीद दबाव में था। कोई इन्होंने चीज छोड़ी नहीं जो एक माँ को इन्होंने तकलीफ ना दी हो। इन्होंने मुझे, मेरा घर वो चला रहा था, मैं 4 साल से परेशान इतनी फिर रही हूँ कि मुझे पता ही नहीं लग रहा था कि हुआ क्या, मेरे बेटे को, जहाज को क्या हुआ, मेरे बेटे को क्या हुआ। ये लोग मुझे कोई रिपोर्ट नहीं बता रहे। पाकिस्तान और चीन के बेहतरीन ताल्लुकात का एतराफ़। चीन के वज़ीर दिफ़ा को निशाने इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। चीनी वज़ीर दिफ़ा की वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल।